हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया। इसका फर्स्ट टॉपिक है पेरीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स बाउंड्री व्हेन यू गो अराउंड इट वंस। इसमें क्लोज प्लेन फिगर मतलब है कि ऐसी फिगर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही जगह पे आके मिले, तो इस तरह ये क्लोज फिगर बन गई। और डिस्टेंस इसकी बाउंड्री के अलोंग जो आप चाहोगे कवर करोगे, यहां से यहां तक ऐसे डिस्टेंस जो कवर करोगे एक बारी में, वन राउंड में, उसको बोलेंगे इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए हमेशा इसकी बाउंड्री के डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं। अब हम बात करें पॉलीगॉन। पॉलीगॉन होता है जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बने, जैसे ये है, ये एक पॉलीगॉन है, देखो स्ट्रेट लाइंस है, ये भी एक पॉलीगॉन है। इसमें ये जो लाइन सेगमेंट है इसको बोलते हैं साइड। इस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स है? 4। इसमें कितनी है? 3। इसमें जो क्लोज प्लेन फिगर और इसमें फर्क है, इसमें आपके कर्व लाइन भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, लेकिन पॉलीगॉन हम उसी को बोलेंगे जिसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन हो, इस तरह के लाइन सेगमेंट्स हो। अब देखिए, जैसे ये पॉलीगॉन है, इसमें 4 साइड्स हैं और इसका पेरीमीटर निकालना है, और इसमें दिया हुआ है अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो इसका अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो क्या होगा? पेरीमीटर इसका हो जाएगा, इन सारी साइड्स का ऐड कर देंगे, 4 + 3 + 4 + 3 दैट इज 14 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसमें देखिए, अगर आपको ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो इसका भी ऐसे निकालेंगे, 3 + 4 + 5, तो पेरी इजिकल टू कितना हो गया आपका? 7 और 12 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। ठीक है, तो इस तरह लेंथ, जो टोटल लेंथ है, उनको ऐड करके, तीनों साइडें हैं इनकी ऐड करके आपको जो आंसर आएगा वो उस फिगर का, उस पॉलीगॉन का पेरीमीटर होगा। अब है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स। तो रेक्टेंगल ऐसी फिगर है जिसकी 4 साइड्स होती है और इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। देखो, ऑपोजिट साइड मतलब ये इसके ऑपोजिट है, ये वाली साइड इसके ऑपोजिट है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, उस फिगर को बोलते हैं रेक्टेंगल। अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो देखिए, हम पहले इसके वर्टिसेस को अगर नाम दे दें A B C D, तो किसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इजिकल टू क्या आ जाएगा? अगर ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम बोले AB + BC + CD + DA। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब आप देखोगे, क्योंकि AB DC के बराबर है और BC जो है वो AD के, तो इनकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, AB + BC + CD किसके इक्वल है? AB के। AB + BC, आप देख रहे हो 2 टाइम्स तो AB हो गया और 2 बार ही AC हो गया, तो BC हो गया, तो इसको लिख लेंगे 2 × AB + 2 × BC। अब इसको हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें, इसमें पहले हम क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं और AB + BC ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो अब ये देखिए, AB और BC क्या साइड है, इसकी लेंथ और ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जिससे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लेंथ, AB इज लेंथ प्लस BC इज ब्रेथ। ये एक हमने फॉर्मूला आ गया आपके पास, जिससे आप किसी भी रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकाल सकते हो। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे देखो, ये 12 है, ये अगर 8 है, ये 12 सेंटीमीटर है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है, तो देखो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और ये 8 सेंटीमीटर। हम दोनों तरीके से निकाल के देखते हैं। देखिए, पहले तो एक बेसिक जो है कि इसकी सारी साइड्स ऐड करें, तो क्या आएगा? 12 + 8 + 12 + 8 दैट इज 12 + 8 20, और ये भी 20, 40 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का। और अगर हम फॉर्मूले से करें तो आप देखिए, 2 × लेंथ कितनी है इसकी? 12, ब्रेथ कितनी है? 8,
पहले हम ऐड करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। देखो दोनों से हम आंसर निकाल लिया। तो इस तरह एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया है जिससे हम इजीली किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो क्या इसके लिए भी कोई फॉर्मूला है? तो देखते हैं। देखिए स्क्वायर पहले तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर ऐसी फिगर है, क्लोज फिगर, जिसकी 4 साइड्स हैं और चारों साइड्स इक्वल होंगी। ये एक डिफरेंस है। रेक्टेंगल में भी आपको 4 साइड्स है लेकिन उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे ओनली, लेकिन इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। अगर ये 1 मीटर है तो दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, ये भी 1 मीटर होगी। और पेरीमीटर आपको पता है निकालने का तरीका यही है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो क्या इसको कैसे निकालेंगे? देखो पेरीमीटर निकालना हुआ हम क्या करेंगे, 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, ठीक है ना। क्या आएगा आपका 4 मीटर पेरीमीटर, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? अगर आपने ऐसे निकाला है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कितनी टाइम्स 1 रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, 4 इंटू 1, और 1 क्या है, साइड है। तो आप क्या लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, ऐसे कर सकते हो आप। और 1 मीटर क्या साइड है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो देखो इसमें भी आप निकालोगे, आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर मान लो साइड दी हुई है आपको, एक आपको स्क्वायर दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इसकी साइड आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हुई, ये भी 10 सेंटीमीटर हुई, ये भी 10 सेंटीमीटर हुई। इसको निकालेंगे कैसे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर। और हम फॉर्मूले में अगर देखेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड कितना आपका 10 सेंटीमीटर, दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो आपने देखा दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। रेक्टेंगल के लिए है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। पहले आपको लेंथ और ब्रेथ को ऐड करना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात की जाए तो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, मतलब जितनी साइड दी हो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, इसमें देखिए ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स। तो इसमें कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइड प्लस साइड प्लस साइड, ठीक है। अच्छा साइड कितनी दी हुई है, देखो एक 5 सेंटीमीटर है आपकी, एक दी हुई है 4 सेंटीमीटर और एक है 7 सेंटीमीटर। इसको ऐड कर देंगे, 5 और 4 9 और 7 16 सेंटीमीटर इज दी पेरीमीटर। ये बेसिक उससे निकाला है क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा इसमें अगर आप देख रहे हो इसमें तो 3 साइड है, अगर मान लो कोई पॉलीगॉन है उसमें 6 साइड है जिसको हेक्सागन भी बोलते हैं, तो आप 6 साइड है उनको सबको ऐड करके उनकी लेंथ को आप उसका भी बता सकते हो। अगर 8 साइड्स हैं तो सारी साइड्स के 8 साइड्स के सम करके उनकी लेंथ का आप उसका पेरीमीटर निकाल सकते हो। चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं। अक्षी वांट्स टू पुट लेस ऑल अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ दैट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। अक्षी इसके चारों तरफ टेबल क्लॉथ है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, उसके चारों तरफ लेस लगाना चाहती है और उसको कितनी रिक्वायरमेंट है लेस की ये पता लगाना है। तो देखो 3 मीटर तो यहाँ लगेगी, 2 इधर लगेगी, 3 इधर और 2 इधर, है ना, तब पूरा कंप्लीट होगा इसका। मतलब अगर हम इस क्लॉथ का पेरीमीटर निकाल दें तो हमें पता लग जाएगा कि उसको कितनी लेस की रिक्वायरमेंट है। तो उसका निकालते हैं हम। देखिए पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द टेबल क्लॉथ दैट इज 3 मीटर और ब्रेथ ऑफ द टेबल क्लॉथ कितनी है, 2 मीटर और पेरीमीटर ऑफ द टेबल क्लॉथ
देखो क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो उसी के फॉर्मूले से करेंगे हम 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे देखो कोई साइन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। 2 लेंथ की जगह लेंथ लिख देंगे, ब्रेथ की जगह ब्रेथ। पहले इसको ऐड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। ये आपका आ जाएगा 10 मीटर। इसका मतलब है कि 10 मीटर लेस रिक्वायर्ड है। तो आंसर में लिखेंगे द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड इज 10 मीटर। ठीक है, तो इस तरह हम इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। उसमें कितना डिस्टेंस उषा ने ट्रेवल किया अगर वो एक पार्क है जो कि स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में है, उसकी 3 चक्कर लगा रही है। तो देखिए ये पार्क अगर स्क्वायर में है तो चारों साइड से एक तो इसकी इक्वल होंगी, है ना। और दूसरा अगर वो यहाँ से स्टार्ट करा, इधर से यहाँ से इधर गई, ऐसे चारों तरफ लगाएगी, यहाँ तक एक चक्कर माना जाएगा। तो ये पूरा पेरीमीटर हो गया इसका। पेरीमीटर अगर हम निकाल देंगे इस स्क्वायर पार्क का तो एक राउंड में जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी वो निकल आएगा। ठीक है ना। और उसने तो 3 राउंड्स लिए हैं, उसका डिस्टेंस बताना है। तो जितना आपका पेरीमीटर आएगा वो एक राउंड का डिस्टेंस आएगा। अगर उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि उसने 3 राउंड लिए हैं, तो आपका जितना 3 राउंड में उसने डिस्टेंस कवर किया है वो निकल आएगा। तो हम इसमें देखो ऐसे करेंगे, साइड ऑफ द पार्क जो आपको दी हुई है ये हो जाएगी 75 मीटर, और पेरीमीटर और पार्क क्या हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, है ना। तो आपका आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 75, दैट इज 4 5 जा 22, 4 7 जा 28 और 2 30 मीटर। मतलब एक राउंड में वो 300 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड कितना हो गया 300 मीटर। और डिस्टेंस कवर्ड इन कितने में निकालना है आपको 3 राउंड्स में। डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड्स दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 300, 900 मीटर। मतलब वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी 900 मीटर का 3 चक्कर में। तो हम आंसर में लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इज 900 मीटर। तो ये थे आपके 2 एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिए थे। आज हम यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट। तब तक के लिए गुड बाय।